सभी को नमस्कार, राम राम। स्वागत है, अभिनंदन है मंथन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन एक महत्वपूर्ण योजना पढ़ेंगे और इस महत्वपूर्ण योजना की बात करें, ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने केवल सुना है लेकिन वो सपना साकार होने जा रहा है, क्योंकि भारत के अंतर्गत ये पहला प्रोजेक्ट होगा जिसके अंतर्गत दूरी की बात करें, समय की बात करें और ईंधन की बात करें, तीनों की क्या है, बचत है। बचत की बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत जो समय सीमा जो है वो 25 घंटे है, लेकिन आने वाले समय के अंतर्गत इससे सफर हो जाएगा वो लगभग 13 घंटे का हो जाएगा। और ईंधन की बात करें तो ईंधन की भी क्या होगी, बचत होगी। एक महत्वपूर्ण योजना जिसकी बात करें कि दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर, जिसको एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है, और इसके अंतर्गत माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के द्वारा बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत जो लागत बताई गई वो 1 लाख करोड़ की बताई गई है। और इसके अंतर्गत जो कार्य पूर्ण किया जाएगा, कोरोना काल के कारण कुछ कार्य की गति में रुकावट आ चुकी है, यानी कुछ कार्य की गति रुक चुकी है, लेकिन इनका जो लक्ष्य रखा गया 2023, कोरोना काल नहीं होता तो समय से पहले ये प्रोजेक्ट को क्या करते, पूर्ण करते। तो देखते हैं आज महत्वपूर्ण ये परियोजना क्या है, जिसके अंतर्गत नाम क्या है कि भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, कि भारतमाला प्रोजेक्ट का एक हिस्सा ग्रीनफील्ड वे, और इसको एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले समय के अंतर्गत और आने वाले समय के अंतर्गत ईंधन की बचत किस प्रकार से की जानी चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को लाया गया है, जिसके अंतर्गत समय सीमा यानी दूरी भी है वो क्या कम हो चुकी है। ऐसा हाईवे जो क्या होगा, दूध या रोशनी की बात करें, सौर ऊर्जा से दूध या रोशनी होगी, और बीच के अंतर्गत जो बीचों बीच डिवाइडर होंगे उसमें ग्रीन यानी कि हरा भरा होगा, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जाए। किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को कम करें, इसी को ध्यान में रखते हुए ये परियोजना लाई गई है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक की बात करें कि वर्तमान में आप देख रहे हो अभी हाल ही में जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं इनका प्रचलन धीरे धीरे चलना शुरू हो चुका है। और इनके प्रचलन की बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत जो पेट्रोल के वाहन है, डीजल के वाहन है, इनमें धीरे धीरे क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो डीजल के वाहन है इनके अंतर्गत लगातार कमी करने के लिए जो पेट्रोल का मूल्य धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आज वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए लीटर है। यदि पेट्रोल की कीमत लगातार वृद्धि हो रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए इस परियोजना के अंतर्गत 4 लेन बनाए गए हैं। और 4 लेन के अंतर्गत इसमें स्पीड की बात की जाती है तो स्पीड जो है वो 120 न्यूनतम स्पीड की बात कही गई है, तथा 500 मीटर की दूरी पर, प्रत्येक 500 मीटर की दूरी की बात करें, उस दूरी के अंतर्गत क्या बनेंगे कि उसके अंतर्गत अंडरपास बनाए जाएंगे। और इसके अंतर्गत ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर पानी की निकासी की व्यवस्था है, क्योंकि आप देखते हो अधिकतर जो हाईवे होते हैं उनके अंतर्गत हाईवे का निर्माण हो जाता है, पुलिया बन जाता है, लेकिन पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन सरकार ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पानी की निकासी की व्यवस्था की बात की जाती है, रोशनी की बात की जाती है, साफ सफाई की व्यवस्था की बात की जाती है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। और देखते हैं ये परियोजना है क्या। 2018 के अंतर्गत कार्य की घोषणा की गई थी, मार्च 2019 के अंतर्गत इस कार्य की आधारशिला रखी गई। 2019 के अंतर्गत कार्य का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 रखा गया है। 23 तक इसके अंतर्गत जो कार्य की बात की जाती है, कार्य को क्या करना है, पूर्ण करना है। तो देखते हैं इस परियोजना के अंतर्गत, प्रोजेक्ट के अंतर्गत, कि मां सरस्वती को वंदन करते हुए और प्रोजेक्ट अपना कौन सा है। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, कि देश की बात की जाती है, पूरे भारत का एक पहला प्रोजेक्ट है जो ग्रीनफील्ड यानी ग्रीन यानी हरा भरा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण की बात की जाती है। तो पर्यावरण प्रदूषण है वो नगण्य कम के बराबर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय के अंतर्गत इस पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो भी सुचारू रूप से चलेंगे। तो इसमें कहा गया है कि 5 तरह के 10 लाख पौधे
5 तरह के, कितने प्रकार के, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पौधे काम लिए जा रहे हैं 5 प्रकार के पौधे हैं। 10 लाख पौधे कम करेंगे पोल्यूशन। पहला हाईवे जहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात है, पानी की जो निकासी की व्यवस्था की बात की जाती है, उसका भी पूर्ण ध्यान रखा गया है। तथा इसमें 700 लीटर के टैंक भी है। कितने लीटर के हैं? 700 लीटर के वाटर होस्टिंग के टैंक भी बनाए गए हैं। और भारत का एक पहला प्रोजेक्ट है। कौन सा है? भारत का पहला प्रोजेक्ट है जिसका नाम रखा गया कौन सा? कि देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो है, इसकी जो लंबाई की बात करें, कुल इसकी जो लंबाई है वो वर्तमान के अंतर्गत हो जाएगी इतनी कि 1350 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1350 किलोमीटर। लेकिन कुल दूरी की बात करें, इसकी जो कुल दूरी है वो कुल दूरी की बात करें तो 1500 के लगभग थी, जो अपनी वर्तमान में 1350 के अंतर्गत रह जाएगी। तो देखते हैं कि परियोजना के अंतर्गत और क्या शामिल है। ये आप देख रहे हो चित्र के माध्यम से, जो सड़कों का जाल है दिखाई दे रहा है आपको, किस प्रकार से ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होगा। तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि जो सड़कों का चित्र दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से जो जाल है वो घूम रहा है इसके अंदर। जो आप देख रहे हो कि बीच में वाटर होस्टिंग की व्यवस्था की गई है और यहां पर सड़कों के जाल की बात है। इधर से यदि ट्रेन से सड़क यदि आती है तो सीधा व्यक्ति इधर से जा सकता है, और यहां पर यदि व्यक्ति इस प्रकार से यहां से आता है तो ट्रेन लेकर और व्यक्ति इस प्रकार से इसमें जा सकता है। यदि नीचे की ओर आना चाहता है तो इस वे से आकर और व्यक्ति क्या कर सकता है कि नीचे की ओर आ सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अलग अलग तरीके से इसको डिजाइनिंग किया गया है कि किस प्रकार से ट्रैफिक को कम करना है, क्योंकि इसमें समय की बचत को विशेष ध्यान में रखा गया है। जब समय की बचत होगी तो इससे क्या होगा कि ईंधन की मात्रा की खपत भी क्या होगी? कम होगी। इन तमाम चीजों को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विशेष ध्यान रखा गया है। ये प्रोजेक्ट इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिसके अंतर्गत तमाम जो तकनीकी की बात की जाती है, आने वाली जो पूर्ण सुविधाएं होगी उससे क्या होगा? लेस होगा। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि यहां से जो सड़क जा रही है इसको सीधा वे भी इसके अंतर्गत बनाया गया है कि इसके अंतर्गत आप जो डिजाइनिंग की गई है, किस प्रकार से जो गाड़ियों की जो जाने का सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम अलग अलग वे में है। आप यहां पर देख सकते हो कि सीधे यहां से जो लाइन घुमाई हुई है वो सीधे इधर से यहां पर सीधा पुलिया जा रही है, और इसके अंतर्गत यदि आपको इस वे पे आना है तो इस वे के लिए सीधा नीचे से क्या कर दिया इन्होंने? वे को घुमा दिया है और यहां पर वे जा रहा है। यदि ऊपर से आ रहे हो, इधर से आप आ रहे हो, तो इधर से आने के लिए आपको यहां से सीधा डायरेक्ट यहां पर घुमा दिया है। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत समय सीमा, ईंधन की बचत, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यह प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत के अंतर्गत भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पहला प्रोजेक्ट होगा जो समय सीमा से पूर्व क्या होगा? तैयार होगा। इसकी घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा 2018 के अंतर्गत की गई है, और इसकी बात करें कि इसकी जो आधारशिला रखी गई है इस प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट की मार्च 2019 के अंतर्गत, कब की बात हो रही है? कि मार्च 2019 के अंतर्गत इसकी आधारशिला रखी गई है, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है इस प्रोजेक्ट का, और लक्ष्य क्या रखा गया है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आपको है 2023 तक, कि प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए 2023 तक, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया। यदि कोरोना काल नहीं होता, कि कोविड-19 नहीं होता, तो इस प्रोजेक्ट को समय से पूर्व ये क्या करते? भारत सरकार को सौंपते। कहने का अर्थ है कि इस प्रोजेक्ट के तहत पूर्व के अंतर समय सीमा की बात की जाती है, तो पूर्व में इस प्रोजेक्ट जब प्रारंभ नहीं था तो 25 घंटे का ये सफर था, लेकिन वर्तमान में ये जो सफर है वो कितने घंटे का हो जाएगा? लगभग 13 घंटे का हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो समय सीमा थी दुगुनी से क्या हो गई? आधी हो चुकी है। तो आपको स्वाभाविक पता है कि जब आधा समय हुआ है तो इसके अंतर्गत ईंधन की बचत वो होगी, और ईंधन की जब बचत होगी तो आपको पता है कि आने वाले समय के अंदर जो पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो इसमें क्या होगा? इजाफा होगा। तो यहां पर बताया गया है कि दिल्ली से दौसा तक एक्सप्रेसवे का 70% काम पूरा हो चुका है। यहां पर बताया आपको कि दिल्ली से दौसा तक
की बात की जाती है, इस प्रोजेक्ट की बात की जाती है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कार्य की बात की जाती है वो कार्य पूर्ण हो चुका है। कितना परसेंट? 100% की बात करें, 100% में से 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। यहां पर अपन देखें कि वर्तमान में यदि 100% कार्य की बात करें उसमें से 70% कार्य हो जाता है तो इसमें 30% कार्य क्या बचा है? शेष बचा है। कौन सा बचा है? शेष बचा है। और अभी हाल ही के अंतर्गत 15 सितंबर को माननीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने यहाँ का दौरा भी किया है कि देखा है कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, और आने वाले समय के अंतर्गत तय सीमा के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को क्या करना है? पूर्ण करना है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत, इस चित्र के माध्यम से आप कुछ समझ पाए हो कि इस प्रोजेक्ट का डिजाइन है वो किस प्रकार से किया गया है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत, और आगे की अपन बात करें कि इस भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक ये जो एक्सप्रेसवे है जिसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी कहा गया है कि इसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी कहा गया है कि इस एक्सप्रेसवे का नाम जो ग्रीनफील्ड रखा गया है, कहा गया है इसमें 5 प्रकार के पौधे, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के तो पौधे होंगे। इन पौधों की जो कीमत की बात करें तो 10 लाख रुपए, कितने हैं? 10 लाख रुपए के पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि इसके 5 प्रकार के जो पौधे हैं जिसके द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि 1350 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर प्रदूषण को कम करने के लिए कि 1350 किलोमीटर की जो दूरी है इसके अंतर्गत पोल्यूशन किस प्रकार से कम किया जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पौधे लगाए जाएंगे। और इसके अंतर्गत बताया गया है कि करीब 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे, और जिसके अंतर्गत हाईवे पर लगाने वाले खास 5 किस्म के पौधे, कितने किस्म हैं? 5 किस्म के जो पौधे होंगे कि यहाँ पर पौधों की जो किस्म है वो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की किस्म है, और 10 लाख इसमें क्या है? पौधे हैं। खासियत यह है कि प्रदूषण कम करने के लिए साथ ही रात में ऑक्सीजन भी बनाए, कि दिन के अंतर्गत पॉल्यूशन कम करें और रात के अंतर क्या बनाएं? ऑक्सीजन बनाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पौधे लगाए जाएंगे। और खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो डिजाइनिंग इस प्रकार से की गई, पॉल्यूशन है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, ये खास बात है इस प्रोजेक्ट की। और भारत का ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे होगा। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत बताया गया है कि अधिकारियों को कहना है कि देश के सबसे लंबे हाईवे पर परदेसी नीम, जो पौधों की जो किस्म है वो कौन सा है? एक अपना स्वदेशी नीम होता है, और इसमें कौन सा है? परदेसी नीम है, स्नेक है, कौन सा है? स्नेक है, एरिका है, गरबेरा है तथा जाइलिन है। ये 5 प्रकार की किस्म होगी। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि आने वाले समय के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की किस्म जो है वो है या नहीं है। किस्म की बात है, किस प्रकार की टाइप का पौधा है या नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो परदेसी नीम है, स्नेक है, एरिका है, गरबेरा है या कौन सा जाइलिन है, ये 5 किस्म के क्या होंगे? पौधे लगाए जाएंगे। और इसके अंतर्गत ये प्लांट पोल्यूशन को कम करने के साथ साथ, जो प्लांट पोल्यूशन है उसको कम करने के साथ साथ इसके अंदर बताया कि एनवायरमेंट को शुद्ध रखेंगे, कि प्लांट जो लगाएंगे इसके पोल्यूशन के साथ साथ एनवायरमेंट है इसको भी क्या बनाएंगे? शुद्ध बनाएंगे। साथ में कहा गया है कि इनमें एरिका पॉम कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे जो पौधा बताया गया कौन सा? कि यहाँ पर है एरिका। कौन सा पौधा है? जो एरिका की बात की जाती है, तो एरिका है, एरिका पॉम कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। और साथ में कहा गया जो फिर से क्या करता है कि ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। ये पौधा अपना कौन सा है? एरिका पौधा है। कौन सा है? एरिका पौधा है। इसके अंदर वही स्नेक प्लांट रात के समय भी ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए, ये जो प्लांट की बात की जाती है, कुछ पौधे होते हैं जो रात के समय ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अंदर विशेष जो किस्म का पौधा है स्नेक, ये जो क्या करेगा? रात को भी क्या करेगा? ऑक्सीजन को क्या करेगा? छोड़ेगा। तो यहां पर बताया गया है कि जहरीली जो गैसों को
ऑब्जर्व कर लेता है तथा प्लांट के अंतर्गत हाईवे के किनारे और बीच में लगाए जाएंगे। ये जो पौधे हैं वो हाईवे के बीच के अंतर्गत और किनारों पर लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो पौधे हैं, इस प्रकार का पौधा है स्नेक, जो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको ऑब्जर्व करता है और साथ में क्या करता है कि जो आपकी ऑक्सीजन है उसको छोड़ता है। सरकार ने इस प्रकार का डिजाइन किया इस एक्सप्रेसवे को कि बीच के अंतर्गत, साइडों के अंतर्गत, दाएं बाएं की बात की जाती है, ये पौधे लगाए जाएंगे और इस प्रकार का प्रोजेक्ट होगा जिसके अंतर्गत जो सड़क किनारे हैं वो दीवारें होगी, जिससे आवारा पशु है, आवारा जानवर है या अन्य व्यक्ति है वो सीधे एक्सप्रेसवे में नहीं आ सके। इस प्रकार से ध्यान रखकर ये तैयार किया गया है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत विशेष, इसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि पौधों की जो किस्म है वो प्रदेशी नीम है, स्नेक है, एरिका है, गरबेरा है या फिर कौन सा है, जाइलिन है। ये पौधे इसके अंतर्गत लगाए जाएंगे। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत, आगे अपन बात करें कि बारिश का पानी बचाने के लिए बनेंगे टैंक। सीधा सा बताया हुआ है कि किस प्रकार से पानी को बचाया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत जो प्लांट है वो लगाया जाएगी। पानी को, बारिश का जो पानी होता है वो किस प्रकार से बचाए, जो व्यर्थ के अंतर्गत सड़कों पर बह जाता है, जो पानी जो आता है बारिश का वो क्या होता है कि इसी प्रकार से बह जाता है जिसका यूज नहीं होता है। इसका यूज करने के लिए टैंक बनाए जाएंगे। जो पानी व्यर्थ में बहता है, गड्ढे के रूप में भर जाता है, उसे सड़कों की टूटे जाती है, इन सब को ध्यान में रखते हुए तमाम बातों को आने वाले समय के अंतर्गत जो बारिश का पानी होता है वो टैंक के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस हाईवे की खासियत ये होगी कि बारिश के पानी को बचाने के लिए यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग जो टैंक है वो बनाए जाएंगे तथा दौसा जिले में करीब 130 टैंक बनाए जाएंगे। कि दौसा जो जिला है इसके अंतर्गत लगभग 130 टैंक क्या बनाए जाएंगे। कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल दौसा जिले के अंतर्गत 130 टैंक इसमें बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। वो 5 राज्य आपको पहले ध्यान में होने चाहिए कि दिल्ली के बाद में है राजस्थान, दिल्ली के बाद में आपका है हरियाणा के बाद में आपका है राजस्थान, और राजस्थान से ये गुजरेगा आपका गुजरात, और गुजरात से सीधा क्या है, महाराष्ट्र। इस प्रकार से एक्सप्रेस वे होगा। ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगा जिसके अंतर्गत दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है और कौन सा है, महाराष्ट्र। इस प्रकार से एक्सप्रेस वे होगा। तो इसके अंतर बताया गया है कि करीबन 130 टैंक जो है वो कहां पर बनाए जाएंगे, दौसा के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा। यहां बताया गया, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हाईवे पर 500 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर करीब 2000 टैंक बनाए जाएंगे। कितने टैंक बनाए जाएंगे, 2000 टैंक बनाए जाएंगे। पानी की बात की जा रही है, प्रत्येक टैंक की क्षमता 700 लीटर होगी। ये पानी की जो क्षमता है वो एक टैंक की जो क्षमता कितनी बताई गई है, 700 लीटर रखी गई है। यहां पर बताया गया है कि यानी हर साल बारिश का करीब 14 लाख लीटर जो पानी है वो बचाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष जो पानी बचाया जा सकता है वो कितना है, 14 लाख लीटर होगा। क्योंकि इसके अंतर्गत 700 लीटर की क्षमता है, 2000 टैंक बनाए जाएंगे, तो इसमें जो एक साल का होगा 14 लाख लीटर पानी होगा, वो बचाया जा सकता है, जो व्यर्थ के रूप में बह जाता है। आगे देखते हैं, इसमें राजस्थान में 374 किमी तक होगी लंबाई। इसकी जो लंबाई है, राजस्थान की बात की जाती है, 374 किलोमीटर की क्या होगी, लंबाई होगी। और इसमें बताएं कि एक्सप्रेसवे का 2023 तक काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। और अभी वर्तमान के अंतर्गत 1350 में से 350 किलोमीटर का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। इसमें अभी जो कार्य बच चुका है वो 1000 किलोमीटर का क्या है, बाकी है। शेष अभी जो पूर्ण होना क्या है, बाकी है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य कब का है, 2023 का है। इन 2023 के अंतर कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके अंदर अभी तक 350 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। राजस्थान के अलवर, राजस्थान के जो जिले कौन कौन से हैं, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, बूंदी है, कोटा जिला है।
इनसे गुजरने वाला एक्सप्रेसवे की जो लंबाई जो है वो कितनी है, 376 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 376 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। कुल लंबाई की बात करें तो इसमें 1350 है, जिनमें से राजस्थान के अंदर गुजरेगा 374 किलोमीटर। आगे अपन बात करें कि इसमें 16,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, कि राजस्थान के इसके अंतर्गत 16,600 करोड़ की जो राशि है वो इसमें क्या होगी, खर्च होगी। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कम करने के लिए बनाया जा रहा है, कि दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है उसको किस प्रकार से कम करना है, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत आगे बताया गया है कि 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफर, मैंने कहा था कि सफर जो वर्तमान में 25 घंटे जो आपको लगते हैं, और आने वाले समय के अंतर्गत जो समय होगा वो कितने घंटे का हो जाएगा, कि 12 से 13 घंटे का समय लगेगा। अभी एक्चुअल में तैयार होने के पश्चात एक अनुमान लगाया जा रहा है, और वास्तविक रूप से देखा जाए जब तैयार हो जाएगा डिजाइन होकर तब पता लगेगा कि इसमें दूरी में कितना समय लग रहा है। यहां पर आपको ध्यान रहे कि सड़क की दूरी की बात करें 1510 किलोमीटर है। कितनी है, 1510 किलोमीटर है। आने वाले समय के अंतर्गत जो दूरी है वो 1350 होगी। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 150 या 160 किलोमीटर के करीबन ये दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और 160 किलोमीटर की बात करें तो इसमें लगभग जो समय लगता है 2-2.5 घंटे अपने आप ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आगे देखते हैं, एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी 1350 किलोमीटर रह जाएगी। ऐसे में एक्सप्रेसवे बनने के बाद कार से, किसकी बात की जा रही, कार से केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफर तय करेंगे। इसका निर्माण पर लगभग 90,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1 लाख करोड़ का अनुमान है, और बताया जा रहा 90,000 करोड़ की इसमें क्या आएगी, लागत होगी, खर्चा होगा। इसमें बताया गया दिल्ली से दौसा तक एक्सप्रेसवे का 70% कार्य पूर्ण हो चुका है, कि 70% जो कार्य दिल्ली से लेकर दौसा तक हो चुका है। यहां बताया गया है कि जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 से एक्सप्रेसवे की लिंक करते हुए इसकी बात, इसको कनेक्टिविटी की जाएगी 21 से। तो यहां बताया गया है कि भांडारेज बंद पर सर्किल व टोल प्लाजा बनाने का कार्य चल रहा है। इससे लोगों को जयपुर आगरा करौली की ओर जाने में सुविधा होगी, और दिल्ली से दौसा तक के एक्सप्रेसवे में इसी साल के अंत तक कार्य शुरू हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि दिल्ली से लेकर आप दौसा तक इस साल के अंत तक सफर कर सकते हो। और इसके अंतर्गत जो इसमें बताया गया हाईवे नेशनल जो है 21, उससे क्या करें, लिंक किया जा रहा है। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत आगे बताया हुआ है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये होगी खासियत, जो आपको दिखाई दे रहा है एक दूधिया रोशनी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो लाइटें होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, वो किससे होगी, सौर ऊर्जा से होगी। जो भी इसमें बिजली व्यवस्था की बात करते हैं, और बिजली की जो व्यवस्था है वो किस में होगी, सौर ऊर्जा की बात है, कि सौर ऊर्जा के तहत, किसके तहत, कि सौर ऊर्जा के तहत इसमें बिजली की व्यवस्था की जाएगी, कि इसमें पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए और सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत दूध या रोशनी के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट में दिखाई दे रहा है आपको एक रात का दृश्य लिया गया है, जिसमें जो सड़कें किस प्रकार लिंक की हुई है। तो आप देख पा रहे हो कि सीधे यहाँ पर आप एक्सप्रेसवे में जा सकते हो, आ भी सकते हो। इसके अंतर्गत आपको किसी और दिशा में जाने के लिए तो यहाँ पर लिंक हो रहा है, देखो आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यहाँ से सीधे आप ऊपर से होकर इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से जो सीधे यहाँ पर आप हाईवे के अंदर जुड़ सकते हो, और इसके अंतर्गत यहाँ भी दे रखा है कि हाईवे के अंतर्गत आप इधर से भी जुड़ सकते हो। और डिजाइनिंग रात की जो रोशनी है उसका चित्र लिया हुआ है, कि आने वाले समय में ये चित्र जो दिखाई दे रहा है ये वास्तविक रूप आपका होगा। मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से डिजाइन किया गया, जिसके अंतर्गत तमाम वो चीज़ें होगी जो आधुनिक लेस जो बताई जा रही है कि आधुनिक समय जो तकनीकी होती है उस पर क्या है, आधारित है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत, इसके अंदर बात करें कि हर साल 32 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की क्या होगी, बचत होगी। कि डीजल की बात है, कितना डीजल इसमें बचेगा उसकी बात करें तो 32 करोड़ रुपए की बात करें तो वो लीटर है, वो तेल इसमें क्या होगी, बचत होगी। हर साल 32 करोड़ लीटर
पेट्रोल डीजल की क्या होगी, बचत होगी। और इसमें बताया गया सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर ऊंची क्या होगी, दीवार होगी। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से सड़क है तो उसके चारों ओर ये ऊंची ऊंची क्या होगी, दीवार होगी। और दीवार की जो ऊंचाई वो कितनी है, 1.5 मीटर कि 1.5 मीटर की क्या होगी, सड़क के चारों दीवार होगी, जिससे क्या होगा कि सड़क पैक रहेगी, कोई किसी प्रकार के जानवर पशु आवारा इसमें नहीं आ सकता है। आगे ध्यान रहे कि 500 मीटर पर एक अंडरपास बनेगा, कि प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर इस पर क्या बनेगा, एक अंडरपास बनाया जाएगा। और ध्यान रहे 50 किमी पर दोनों ओर से फैसिलिटी सेंटर बनेंगे, कि दोनों ओर से 50 किलोमीटर की बात है, प्रत्येक 50 किलोमीटर होटल वगैरह सुविधाएं हैं वो इसमें दी जाएगी। जो फैसिलिटी की बात करते हैं, फैसिलिटी जो है 50 किलोमीटर दूरी पर दी जाएगी। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत, आगे इसमें बात करें कि इकोनॉमिक्स हब को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। देश के 5 राज्यों से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जैसे इकोनॉमिक्स हब के लिए शानदार कनेक्टिविटी होगी। यहां बात की जा रही है कि एक्सप्रेसवे 5 साल में बन जाएगा। बता दें कि 1167 किलोमीटर की इंडोनेशिया की ट्रॉस जावा रोड 2019 में 2 दशकों के बाद बनकर तैयार हुई है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इसमें 5 राज्यों के अधिकतम पिछड़े इलाकों से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे उन तमाम जिलों को जोड़ेगा जो पिछड़े हुए क्या हैं, जिले हैं। उन राज्यों से गुजरेगा जहां पर डेवलपमेंट कम है, जहां पर विकास कम है। और इस प्रकार के यदि हाईवे गुजरते हैं तो उन राज्यों में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, रोजगार के संसाधन बढ़ते हैं और गरीबी का स्तर क्या होता है, कम होता है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत, इसमें बताया गया है कि जो कार्य की जो सीमा बताई गई है वो 2023 तक, किसकी बात करें कि जो कार्य की सीमा है वो कहां तक बताइए, 2023 तक, कि 2023 तक कार्य अपना क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रहे कि यहां पर जो बताया गया है कि इसके अंतर्गत की जो लागत है वो 1 लाख करोड़, कितने, 1 लाख करोड़। और यहां पर दे अनुमान बता रखा है 90,000 करोड़, 90,000 करोड़। यहां बताया गया है कि 1510 किलोमीटर की है, ये 1350 में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें समय लग रहा है 25 घंटे का, या अनुमान 12 से 13 घंटे लगेंगे। ये इस प्रकार का कॉरिडोर होगा जो आधुनिक सुविधाओं से क्या होगा, लेस होगा। तो आपको ध्यान रहे देश का ऐसा प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे ये 2023 को प्रारंभ हो जाएगा। और इसके अंतर बताया गया कि अभी 350 किलोमीटर की दूरी का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत वाटर जो है उसको सुरक्षित करना है, प्रदूषण को कम करना है, 5 किस्म के पौधे लगाए जाएंगे और जो तेल की खपत है, समय की बचत है, इन सबको ध्यान में रखकर इसको मॉडिफाई किया गया है, तैयार किया जा रहा है। तो सभी को ध्यान रहे ये प्रोजेक्ट जो है वो 2023 से प्रारंभ होगा, 2023 से इस पर गाड़ियां चलना शुरू हो जाएगी। तो सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बोल जाओगे।